अर्जुन द्वारा भगवान शंकर की उपासना। तदनंतर अपने पिता इंद्र के साक्षात्कार से संतुष्ट होने के कारण प्रसन्न मुख अर्जुन इंद्र के उपदेशानुसार शांति रहित तो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रीय विधि से तपस्या करने में लग गए। सूर्य के अभिमुख होकर पृथ्वी पर एक चरण से खड़े हुए भीतर बाहर विशुद्ध एवं जय की कामना से युक्त निराहार अर्जुन को तपस्या करते हुए अनेक तिथियां बीत गईं। अर्जुन निरंतर शरीर और इंद्रियों को संतप्त करने वाले अनशन आदि दुखों को सहन करते हुए हिमालय की भांति स्थिर बने रहे। क्यों ना हो, महान पुरुषों के धर्म को कोई जान नहीं सकता। अर्जुन का मन समीपे स्थित सुगंधित फलों से एवं स्वच्छ शीतल जल में भी आसक्त नहीं होता था। क्यों ना हो, पुण्य कर्मा लोगों का उत्तम तप ही अमृत के समान होता है। अर्जुन कभी ये सोचकर विस्मित नहीं होते थे कि आओ मैंने प्रचंड तपस्या की और इसके लिए कभी विषाद नहीं किया कि मेरी तपस्या का अभी तक कोई फल नहीं मिला। तपस्या करने में उन्होंने कभी आलस्य भी नहीं किया। निस्तेज होने के कारण नश्वर, रजस एवं तपोगुण उस महान धैर्यशाली के पराक्रम को कभी विचलित नहीं कर सके। अर्जुन का शरीर तपस्या के कारण अत्यंत क्रश हो गया था, तब भी उन्होंने तीनों लोकों के उत्कर्ष को जीत लिया था। उस शरीर को देखने से तत्व के लोग भी भयभीत हो जाते थे। सच है, मनस्वी पुरुषों के लिए जो शुक्र ना हो ऐसा संसार में कौन सा कार्य है। विजय अर्जुन आधी रात के समय जलती हुई अग्नि से भी अधिक तेजस्वी एवं जल निधि समुद्र की गंभीरता को भी तिरस्कृत करते हुए पर्वत से भी अधिक ऊंचे दिखाई पड़ने लगे। सर्वदा एकांत में धीरे धीरे मंत्र जप करते हुए अर्जुन का मुखमंडल चारों ओर से फैली हुई दांतों की शीत किरणों द्वारा पर्दे से भयंकर सूर्यमंडल की भांति शोभायमान हो रहा था। कवच धारण किए हुए एवं यज्ञोपवीत के स्थान पर प्रत्यंचा समेत धनुष धारण किए हुए अर्जुन इंद्रधनुष से परिवेष्टित एवं घने दुर्गम वनों से हिमालय की भांति सुशोभित हो रही थी। विधि विहित स्नान के लिए जाते हुए दुर्बलांग अर्जुन के चरणों के भार से नीचे की ओर दबता हुआ हिमालय धरती में धंसता सा प्रतीत हो रहा था। सच, आंतरिक शक्ति से ही गुरुता अधिक होती है, बाहरी स्थूलता से नहीं। ऊर्ध्वबाहु होकर तपस्या में निरत अर्जुन के सिर के ऊपर विस्तृत आकाश और पृथ्वी मंडल के अंतराल में व्याप्त एवं दुर्दर्श तेज से देवता और मुनियों के लिए नियत मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। कृष्ण पक्ष में भी रात्रि के समय राजपुत्र अर्जुन के तेज से आकाश मंडल का अंधकार नष्ट हो गया था। अतः चंद्रमा की संगनी श्री ने उस आकाश का त्याग नहीं किया। तात्पर्य यह है कि कृष्ण पक्ष में भी इंद्रकील के उस शिखर पर अर्जुन के तेज से आकाश प्रकाश युक्त रहता था। अर्जुन के शरीर से निकलने वाली तेज की किरण मालाओं से हतप्रभ सूर्य नारायण का मंडल मानो लज्जित सा होकर निर्मल आकाश में भी सुशोभित नहीं हो रहा था। अर्जुन की अरुण वर्ग की जटाओं से तेज की किरणें निकल रही थी और उनके धनुष पर प्रत्यंचा खिंची हुई थी। उस समय उन्हें लोगों ने दानवों के नगर त्रिपुर को विध्वंस करने के इच्छुक उन शंकर भगवान के समान देखा, जिनके ललाट पर तीसरा नेत्र न खुला हो। वे इंद्र हैं अथवा सूर्य हैं अथवा विकराल ज्वालामालाओं से विभूषित अग्निदेव हैं जो कठोर तपस्या के लिए प्रस्तुत हैं। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। इस प्रकार वहां के तपस्वी जनों ने अर्जुन के संबंध में जाना। इंद्रपुत्र अर्जुन के सर्वत्र व्याप्त तेज ने वृक्षों के समूहों को नहीं चलाया और न वहां के जलाशयों के जल राशि का ही शोषण किया, किंतु फिर भी वहां पर स्थित सिद्धों और तपस्वी जनों के लिए वह असहनीय हो गया। तदनंतर औदार्य, शांति आदि गुण जिस प्रकार से विनय के समीप, नीति जिस प्रकार से दुर्नीति निवारक विवेक के समीप एवं अवधि निर्दिष्ट समय जिस प्रकार से प्रमाण के समीप जाती है, उसी प्रकार से अर्जुन के तपा तेज से आतंकित अशरण महर्षिगण भगवान शंकर की शरण में पहुंचे।